Hello everyone, in this video we are going to discuss nth roots of unity from the chapter complex numbers. So first of all we have nth roots of unity. So see, z is equal to 1 to the power 1 by n. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने पढ़ा था 1 टू द पावर 1 बाई 3. यहां पे हम बात कर रहे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी. तो बेसिकली यहां पे 1 टू द पावर 1 बाई n के ऊपर हम बात करने वाले हैं. तो देखो दिस वन कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू कोस 2k पाई प्लस आयोटा sin 2k pi to the whole power 1 by n. Yes, so z can be written as e to the power iota theta क्या होता है cos theta plus iota sin theta. यहाँ पे हमारे पास में जो थीटा है that is 2k pi, तो this can be written as z is equal to e to the power iota 2k pi by n. ओके अब यहां पे अगर हम डिफरेंट k की वैल्यूज के लिए z की वैल्यू देखें, सो लेट्स से इफ k इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है? अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो e टू द पावर 0, दिस विल बी इक्वल टू 1. लेट्स से दिस इज अवर z0, z नोट, ठीक है, z0 है फिर z नोट. k की वैल्यू अगर 1 हम यहां पे पुट करते हैं तो दिस विल बी e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n. लेट्स से दिस इज अवर z1. सिमिलरली अगर k की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, सो e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई n, ये हमारा हो जाएगा z2 एंड सो ऑन. हम लास्ट जो वैल्यू पुट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू k इज इक्वल टू n माइनस 1. ठीक है, k इज इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे अगर जब हम z इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई n की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो k होता है दैट इज फ्रॉम 0 1 2 टिल n माइनस 1. सो इट विल बी इक्वल टू n माइनस 1. अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं k की वैल्यू n minus 1, so this will be equal to k is equal to n minus 1, so this will become e to the power iota. अब k की जगह पे हमें क्या पुट करना है? n minus 1 pi by n. Let's say this is our z n minus 1. ठीक है, अब z0 को हम बोल देते हैं 1, क्योंकि z0 की वैल्यू हमारी 1 ही आ रही है. z1 को कह देते हैं अल्फा, z2 को कह देते हैं अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अगर हम z1 और z2 के अंदर रिलेशन देखें तो अगर हम z1 का स्क्वायर कर दें, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तभी तो हमें 2 का स्क्वायर 4 मिलने वाला है. तो बेसिकली ये अगर 1 है तो ये अल्फा है, ये अल्फा स्क्वायर है, देन नेक्स्ट टर्म विल बी अल्फा क्यूब, अल्फा टू द पावर 4 टिल अल्फा टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, तो बेसिकली k की वैल्यू जब हम n माइनस 1 पुट करते हैं तो हमें मिलता है अल्फा टू द पावर n माइनस 1. तो यहां पे अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स मुझे क्या क्या मिल जाएंगे? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, लास्ट टर्म विल बी अल्फा टू द पावर n माइनस 1. अगर अल्फा टू द पावर n की बात करूं तो जैसा कि हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में देखा था कि पहला रूट 1, देन ओमेगा स्क्वायर, फिर जो ओमेगा क्यूब आता है वो वापस 1 बन जाता है. तो यहां पे भी क्या होगा, जब हम बात करेंगे अल्फा टू द पावर n की तो वो आपका 1 बन जाएगा. ठीक है, अल्फा टू द पावर n विल बी इक्वल टू 1. अगर हम अच्छे से इस सीक्वेंस को देखें 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 3 टिल अल्फा टू द पावर n माइनस 1, तो यहां पे हमें एक जीपी फॉर्म होती हुई दिख रही है जिसकी पहली टर्म 1 है और जिसका कॉमन रेशियो क्या है? अल्फा है. तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी व्हिच फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो एज 1 एंड अल्फा रिस्पेक्टिवली. तो जैसा कि हमने यहां पे भी देखा कि पहली टर्म 1 है और इसका कॉमन रेशियो क्या हो गया? अल्फा हो गया. अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा दैट विल बी इक्वल टू अल्फा. ठीक है, तो इसका कॉमन रेशियो हमारा अल्फा हो गया और पहली टर्म हमारी 1 हो गई. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा टू द पावर n माइनस 1. तो यहां पे हमारे पास में जो सभी रूट्स का जो सम आने वाला है, देखो ये हमारा क्या है? n टर्म्स का सम है जो कि एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं. सो दिस विल बी, पहली टर्म क्या है? 1 है, देन अल्फा टू द पावर n माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1. अब हमने अभी देखा था कि अल्फा की पावर n जो है दैट इज इक्वल टू 1. अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे अल्फा की पावर n को अगर मैं 1 से रिप्लेस करूं सो दैट विल बी इक्वल टू 0. तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. तो बेसिकली अगर मैं सारे ही रूट्स के सम की बात करता हूं सो दैट विल बी इक्वल टू 0. और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो अगर हम इसी तरीके से प्रोडक्ट की बात करते हैं दैट इज 1 इंटू अल्फा स्क्वायर टिल अल्फा टू द पावर n माइनस 1, तो यहां से हमें क्या मिलता है? अल्फा टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1. अब n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का आपको यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है. सो दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू, जब n नेचुरल नंबर्स होते हैं तो वो हो जाता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. यहाँ पे n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स है तो यहाँ पे क्या बनेगा? n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2. अब ये अल्फा क्या था? अल्फा याद है? अल्फा अभी हमने डिस्कस किया था. अल्फा जो हमारा था दैट वाज e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n.
e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, वो यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं। सो e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, ठीक है, ये हमारा हो गया अल्फा। अब अल्फा की पावर में क्या है, n माइनस वन इंटू एन अपॉन टू, n माइनस वन इंटू एन अपॉन टू, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास में है e टू द पावर आयोटा पाई इंटू एन माइनस वन, ठीक है, हमारे पास में है n माइनस वन इंटू पाई। अब e टू द पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है n माइनस वन इंटू पाई। सो दिस कैन बी रिटन एज कोस n माइनस वन पाई प्लस आयोटा साइन n माइनस वन पाई। तो देखो ये तो हमेशा ही आपका जीरो होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं और थीटा आपका पाई का मल्टीपल है, पाई 0, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो उसके लिए ये वाली वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें जैसा कि पता है कि कोस पाई, कोस 3 पाई, कोस 5 पाई, इनकी वैल्यू -1 होती है। कोस 0, कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, इनकी वैल्यू आपकी +1 होती है। बट यहाँ पे n माइनस वन पाई है, तो यहाँ से आपको आंसर क्या मिलने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस वन। मतलब कि अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू इवन पुट करते हो, अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू इवन पुट करते हो, अगर n आपका इवन है तो आपको ये वैल्यू क्या मिलने वाली है, -1 की पावर लेट्स से 2 माइनस वन, -1 की पावर 1, सो दैट विल बी -1। और अगर आप n की वैल्यू ओड पुट करते हो, जैसे अगर यहाँ पे आपने 1 पुट किया, 1 माइनस वन 0, -1 की पावर 0 1, तो वो हमेशा आपको 1 मिलने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ n nth रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। आप n की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये चेक कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो जैसा कि हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर भी पढ़ा था, यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, द n nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर लोकेटेड एट वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। वहां पे क्योंकि हमारे पास में 3 ही रूट्स थे तो वो ट्राइंगल बन रहा था, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे आपके पास में क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, कि n की वैल्यू क्या है उस हिसाब से आपको वो पॉलीगन मिलने वाला है, रेगुलर पॉलीगन मिलने वाला है, सभी के सभी साइड्स आपके इक्वल होंगी। बट एक रूट की तो गारंटी है ना कि उसकी वैल्यू 1 है। अगर एक रूट आपका 1 है मतलब कि एक रूट पक्का आपका x एक्सिस के ऊपर आ रहा होगा, दैट इज 1,0, तो एक तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस पे मिलने ही वाला है, ठीक है। ऑफ n साइड्स इंस्क्राइब्ड इन ए यूनिट सर्किल, ये आपका यूनिट सर्किल है, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड वन वर्टेक्स बीइंग ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, दैट इज ये वाला, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पढ़ी थी, सेम टू सेम प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे nth रूट्स ऑफ यूनिटी में भी है। बस वहां पे आपके पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल था क्योंकि वहां पे आपके पास में 3 रूट्स थे, यहाँ पे एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, मे बी 100। यस, ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट ताकि हमें यहाँ से और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। So the first question is, if alpha is equal to cos 2 pi by 5 plus iota sin 2 pi by 5, then find the value of alpha plus alpha square plus alpha cube plus alpha to the power 4। ओके, तो देखो बेसिकली ये हमारा एक जीपी की 4 टर्म्स का सम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम s से डिनोट कर देते हैं। तो s इज व्हाट, s इज इक्वल टू पहली टर्म आपकी अल्फा है, अल्फा टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, ठीक है। बेसिकली सिंपल हमारा जो फॉर्मूला आता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, आर क्या आपका कॉमन रेशियो, a क्या आपकी फर्स्ट टर्म। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर 5 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। अब अल्फा टू द पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो अल्फा टू द पावर 5 इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे आपके पास में अगर मैं अल्फा की बात करूं तो cos 2 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 5 है, और अल्फा टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 5 हो जाएगा cos 2 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 5 की पावर 5। सो दिस कैन बी रिटन एज cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। सो दिस विल बी इक्वल टू cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, इट मींस यहां से आपको 1 मिल जाएगा, दिस विल बी 0। तो अल्फा टू द पावर 5 की जगह पे आप रख सकते हो 1। तो अगर जैसे ही आपने अल्फा टू द पावर 5 की जगह पे 1 रखा, सो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, यहां से आपको आंसर मिलता है -1, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा -1। लेट्स वेरीफाई दिस वन, यस -1 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1, अल्फा 1, अल्फा 2, टिल अल्फा 3n be the roots of equation x to the power 3n plus 1 minus 1 is equal to 0 and omega be an imaginary cube roots of unity। यहाँ पे जो आपका ओमेगा है वो आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही देखा था।
then omega square minus alpha 1 into omega square minus alpha 2 till omega square minus alpha 3n upon omega minus alpha 1 omega minus alpha 2 till omega minus alpha 3n is equal to। तो हमें बेसिकली क्या करना है, देखो सबसे पहले तो ये कि हमें जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3n ये सब है, ये आपके रूट्स है x टू द पावर 3n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 की। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो जैसा कि हमें पता है कि 1 अल्फा 2 टिल अल्फा 3n जो आपके वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, सो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 3n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 एंड लास्ट रूट विल बी लास्ट रूट आपका अल्फा 3n तक, सो x माइनस अल्फा 3n। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू एक बार आपको ओमेगा पुट करनी है, आपको एक बार x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पुट करनी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू ओमेगा। अगर हम x की जगह पे ओमेगा पुट करते हैं तब हमें क्या मिलेगा, देखो अगर हम x की जगह पे ओमेगा पुट करें सो ओमेगा की पावर 3n प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू ओमेगा माइनस 1 ओमेगा माइनस अल्फा 1 ओमेगा माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन ओमेगा माइनस अल्फा 3n, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमें यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म्स भी चाहिए, मतलब कि हमें x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर भी पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 3n प्लस 1, ठीक है। तो बेसिकली क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 2 इंटू 3n प्लस 1, तो दिस विल बी 6n प्लस 2, तो वो आपका ओमेगा स्क्वायर ही बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 की तरह ये ट्रीट करेंगे हम इसको, और अंदर क्या बचेगा आपके पास में, अगर हम x की जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 2 एंड लास्ट टर्म विल बी ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 3n, इक्वेशन 2। अब आपको न्यूमरेटर में चाहिए ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म, तो एक काम करते हैं इक्वेशन 2 में डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 का, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। देखो ये क्या है, ये आपका ओमेगा स्क्वायर ही है, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, और ये वाली टर्म क्या है, ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा माइनस 1, तो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आपके पास में राइट हैंड साइड में क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 2 और लास्ट टाइम क्या थी, ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 3n अपॉन में आपके पास में आएगा ओमेगा वाली टर्म्स, सो ओमेगा माइनस 1 ओमेगा माइनस अल्फा 1 ओमेगा माइनस अल्फा 2 एंड लास्ट टाइम विल बी ओमेगा माइनस अल्फा 3n। यहां से आपकी ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ में, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ में, तो ये जो एक्सप्रेशन है ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 2 टिल ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 3n अपॉन ओमेगा माइनस अल्फा 1 इंटू ओमेगा माइनस अल्फा 2 एंड द लास्ट टर्म इज ओमेगा माइनस अल्फा 3n। यही वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी थी, देखो यही सेम इसी एक्सप्रेशन की तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है यहाँ पे 1 के। तो बेसिकली फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा दैट विल बी 1, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी। लेट्स वेरीफाई दिस वन, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन 2 पाई बाई एन प्लस आयोटा कोस 2 पाई बाई एन अपॉन 1 प्लस साइन 2 पाई बाई एन माइनस आयोटा कोस 2 पाई बाई एन टू दी होल पावर 3 इज इक्वल टू। देखो हमने जो एक्सप्रेशन पढ़ा था इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो हमने ये पढ़ रखा है कि e टू दी पावर आयोटा थीटा, वो हमने पढ़ रखा है कि e टू दी पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो आयोटा होता है वो मल्टीप्लाई होता है साइन थीटा वाली टर्म के साथ में, लेकिन आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें ये आयोटा जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोस थीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हम ऐसा कुछ मैनिपुलेशन करके यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं कि ये आयोटा के साथ में कुछ साइन थीटा की टर्म आ जाए और जो कोस थीटा है वो फ्री फ्रॉम आयोटा हो? क्या हम ऐसा कुछ मैनिपुलेशन की हेल्प से यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं? तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें पता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर हम साइन 2 पाई बाई एन को कुछ पाई बाई 2 माइनस थीटा वाली फॉर्म में लिख दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलो उसी को हम फॉलो करते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, लेट्स से 1 प्लस साइन 2 पाई बाई एन, दिस कैन बी रिटन एज साइन पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 18, ठीक है, प्लस आयोटा यहां पे क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 18 अपॉन
अपोन में क्या करना है, अपोन में डिनोमिनेटर के अंदर भी आपके पास में क्या है, साइन थीटा इज फ्री फ्रॉम आयोटा और कोस थीटा के साथ में आयोटा वाली टर्म आ रही, तो सेम काम आपको डिनोमिनेटर के अंदर भी करना है, 1 प्लस साइन π/2 माइनस 5π/18, फिर यहां पे माइनस है, माइनस आयोटा कोस π/2 माइनस 5π/18 और इसकी होल पावर क्या चल रही है 3, इसकी पावर क्या आपके पास में 3। अब इसको सोल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया 1 प्लस कोस 5π/18 प्लस आयोटा साइन कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन 5π/18 अपॉन 1 प्लस कोस 5π/18 माइनस आयोटा साइन 5π/18, ठीक है। इसकी होल पावर कितनी चल रही है, होल पावर 3। क्या अभी हमारा काम इजी हो गया? अभी भी हमारा काम आसान नहीं हुआ है, क्योंकि हमें सिर्फ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की टर्म में कुछ चाहिए ताकि हम उसको e टू दी पावर आयोटा थीटा लिख सके। अभी आपके पास में 1 प्लस भी आ रहा है, ठीक है, एक 1 के साथ में इसका सम भी आ रहा है, तो हमें इससे भी डील करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें 1 प्लस कोस 2 थीटा की, दैट इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहां पे आपके पास में अगर ये 1 प्लस कोस थीटा है तो आपको इसको कन्वर्ट करना है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 में, तो वहां से आपको ये 1 जो है, वहां से आपको 1 से छुटकारा मिलने वाला है। बेसिकली अगर मैं यहां पे बात करूं साइन 2 थीटा की, सो दैट कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो अगर ये साइन थीटा है तो आपको इसको कन्वर्ट करना है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में 1 प्लस कोस 5π/18, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 कोस स्क्वायर 5π/36, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा है, दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा इंटू 2 साइन 5π/36 इंटू कोस 5π/36, ठीक है। और अपोन में क्या जाएगा आपके पास में, सेम एक्सप्रेशन है, बस बीच में माइनस आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर 5π/36 माइनस आयोटा इंटू 2 साइन 5π/36 इंटू कोस 5π/36, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है आपके पास में 3। अब देखो यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, सारी की सारी टर्म्स में से आप कोस 5π/36 को कैंसिल आउट कर सकते हो। आपने यहां से भी, अच्छा 2 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली अगर आप यहां से 2 कोस 5π/36 कॉमन लेते हो तो ये सारे के सारे आपस में कैंसिल आउट होकर आपके पास में लास्ट में क्या बचेगा, कोस 5π/36 प्लस आयोटा साइन 5π/36 अपॉन कोस 5π/36 माइनस आयोटा साइन 5π/36, इसकी होल पावर आपके पास में 3 है। सो दिस कैन बी रिटन एज, देखो अब ये आपने कन्वर्ट कर लिया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाली टर्म में, दिस कैन बी रिटन एज e टू दी पावर आयोटा थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज e टू दी पावर आयोटा, अब थीटा क्या है यहाँ पे 5π/36, 5π/36 अपॉन में क्या है e टू दी पावर माइनस आयोटा 5π/36, क्योंकि कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा विल बी रिटन एज e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा, इसकी होल पावर कितनी है 3। So this can be written as e to the power iota 5π/18 to the power 3. So this can be written as e to the power iota 5π/6. अब e to the power iota 5π/6 can be written as cos 5π/6 plus iota sin 5π/6. अब देखो 5π/6 आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है, तो बेसिकली कोस थीटा वहां पे नेगेटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हो। सो दिस विल बी रिटन एज -√3/2 प्लस आयोटा बाई 2, ठीक है। तो चेक कर लेते कि कौन सा वाले ऑप्शन में हमें ये वाली वैल्यू मिल रही है, -√3/2 प्लस आयोटा बाई 2। सो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स वेरीफाई। Yes, option D is the correct answer. Let's move to the next question. तो next question है हमारे पास में, if z is a complex number, then the number of common roots of the equations z to the power 19, 85
plus z to the power 100 plus 1 is equal to 0 and z cube plus 2z square plus 2z plus 1 is equal to 0 is equal to। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बताने नंबर ऑफ कॉमन रूट्स इन दोनों इक्वेशन के लिए, नंबर ऑफ कॉमन रूट्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने। देखो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को कंसिडर करूं z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देखो मेरे को देखते ही इस इक्वेशन को पता चल रहा है कि एक तो z की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूं, -1 -2 -3 एंड 2 + 1 3, -3 + 3 0 हो जाएगा। तो बेसिकली z इज इक्वल टू -1 जो है वो इसका एक रूट है। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करके लिखूं तो सो दिस कैन बी रिटन एज z + 1 * z स्क्वायर प्लस z + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो z की वैल्यू यहां से एक तो -1 है, क्या ये कॉमन रूट होगा? तो चलो वेरीफाई करते हैं। अगर z की वैल्यू मैं -1 इस इक्वेशन के अंदर रख दूं, z to the power 1985 प्लस z to the power 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर मैं z की वैल्यू -1 इसमें रखता हूं तो क्या ये सेटिस्फाई कर रही है? अगर कर रही है तो z इज इक्वल टू -1 एक कॉमन रूट होगा इन दोनों इक्वेशंस के लिए। तो दिस विल बी -1, दिस विल बी +1, दिस विल बी +1, 2 - 1 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस ये तो आपका कॉमन रूट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम इसके ऊपर, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। अगर हम अच्छे से सोचें इसके ऊपर कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपको अगेन दो रूट्स मिलेंगे और वो दोनों रूट्स क्या होंगे? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जो हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाले में भी डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको क्या चेक करना है कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स हैं, पहला -1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। ये कॉमन रूट हो नहीं सकता, हमने चेक कर लिया। अब आपको क्या करना है, उस इक्वेशन के अंदर ओमेगा पुट करना है और ओमेगा स्क्वायर पुट करना है और देखना है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर दोनों के लिए हो रहा है तो 2 कॉमन रूट्स, एक के लिए हो रहा है तो 1 कॉमन रूट, और अगर एक के लिए भी नहीं हो रहा तो फिर 0 कॉमन रूट्स। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है दैट इज z to the power 1985 प्लस z to the power 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन हो गई। अब हमें पुट करना है z की वैल्यू, हम सबसे पहले ओमेगा पुट करते हैं, पुट z इज इक्वल टू ओमेगा। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? ओमेगा टू द पावर 1985 प्लस ओमेगा टू द पावर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ओमेगा टू द पावर 1985 कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा टू द पावर 100 इज इक्वल टू, देखो ओमेगा टू द पावर 99 हो जाएगा ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा टू द पावर 100 हो जाएगा ओमेगा। सो दिस विल बी ओमेगा प्लस 1। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल ये तो 0 होता ही है। तो मतलब कि आपका एक रूट तो ओमेगा हो जाएगा जो सेटिस्फाई कर रहा होगा दोनों ही इक्वेशंस को। तो एक रूट तो आपको कम से कम मिल गया। अब सेकंड आपको क्या पुट करना है, चेक करना है z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के लिए। अगर मैं z की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पुट करता हूं इस इक्वेशन में तो मुझे क्या मिलेगा? सबसे पहले ओमेगा टू द पावर 1985 इंटू 2, सो दिस विल बिकम ओमेगा टू द पावर 3970 प्लस, फिर मुझे सेकंड टर्म क्या मिलेगी? ओमेगा टू द पावर 200, यहां से मुझे मिलेगा ओमेगा टू द पावर 200 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे क्या मिलने वाला है? दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा ओमेगा, ये आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 1। तो बिल्कुल अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू भी आपकी 0 होती है, मतलब कि ओमेगा स्क्वायर भी आपका एक कॉमन रूट है। तो कितने रूट्स मिले आपको? टोटल आपको 2 रूट्स ऐसे मिल गए, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट ऑप्शन। लेट्स वेरीफाई दिस वन। Yes, A is the correct answer. So this is all about today's video. Thank you so much everyone.